नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और द्वाबा के विधायक जयप्रकाश अंचल जी हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, अच्छा पूरा हूँ। लाव लश्कर के साथ कहाँ जा रहे हैं सर आज? आज हम लोग जा रहे हैं बहरिया ही क्षेत्र में। वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बन करके आए हुए हैं, बहरिया के ही मूल निवासी हैं। उनके स्वागत में हम लोगों को जाना है। सर, आप द्वाबा के विधायक हैं और द्वाबा के हर गांव हर गली घूमे हैं। आपके नजर में द्वाबा में अभी क्या क्या चाहिए जिससे द्वाबा का विकास हो सके? देखिए, द्वाबा में तो हमने बहुत काम किया। 100 बेड का अस्पताल दिया। दुर्भाग्य से अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है, अधूरा काम पड़ा है। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको दिया था अस्पताल को, और 7.5 साल बीतने के बाद भी आज तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो सर हजारों लोगों की जान बच सकती थी उससे। और कोरोना पीरियड में तो काफ़ी तादाद में लोगों का जान बचाया जा सकता था 100 बेड के अस्पताल से। तो कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं। हमने गंगा नदी के शिवपुर घाट पर पक्का पुल दिया था, आज भी वो पुल अधूरा वैसे ही पड़ा हुआ है। हमने अग्निशमन केंद्र दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, नगर पंचायत हमने बनाया। और इस तरह से तमाम परियोजनाओं को हमने बड़ी बड़ी बाबा बालक दास सेतु बनाने का काम किया। और सड़कें भी हम लोगों ने बनाया। विकास के कड़ी में हम लोग भरपूर प्रयास किए कि अधिक से अधिक जनहित के कार्य हो जाएं। और आज भी हम लोगों की आवश्यकता है। जैसे यहाँ का मुख्य मुद्दा है कटान। काफ़ी हम लोगों ने प्रश्न लगाया, विधानसभा में भी प्रश्न उठाया गया, पत्र व्यवहार किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे अन्य संबंधित विभाग को कटान रोकने के लिए। एक आध परियोजनाएं आई हुई हैं, कुछ राहत उससे लोगों को मिलेगी। अभी कुछ और परियोजनाओं के विषय में हम लोगों का पत्राचार चल रहा है। सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, उस सड़कों की मरम्मत के लिए भी हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो आम जनता की ज़मीनी हकीकत है उस पर कार्य हो। अभी तत्काल में देखेंगे तो आवास के संबंध में फोटोग्राफी हो रही है, लेकिन उसमें बड़ी विसंगतियां हैं। क्या विसंगतियां हैं सर? विसंगतियां ये है कि जो जिनका चाह रहे हैं उनका फोटो हो रहा है, और जिनका नहीं चाह रहे हैं वैसे ही पड़ा है। तो सर, आप बहुत लोग तो दौड़ते रह रहे हैं, कुछ बातें हम लोग तक आ जाती है तो हम लोग संबंधित सचिव या जो भी हो नोडल अधिकारी उससे कहते हैं कि भाई देख लो, अगर पात्र हैं तो इनके मदद करो, इनका फोटोग्राफी होना चाहिए। सर, आप तमाम अपने काम बताए जो आधा अधूरा है। आप लोग विपक्ष में भी हैं, सदन से लेकर सड़क तक लड़ने की बात करते हैं। सड़क पर लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, सड़क पे हो रही है लड़ाई। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी सड़क की लड़ाई नहीं लड़ती है। समाजवादी पार्टी अभी हम लोग गोंड, खरवार और तुरहिया समाज के प्रमाण पत्र को लेकर के समाजवादी पार्टी ने धरना दिया था, पत्रक दिया। कुछ और भी जेन्युइन जो मुद्दे हैं। अभी एक समस्या आ गई थी यहाँ जिला जेल पर राजकुमार बाग जी वाला, तो हम लोग कह रहे हैं कि बलिया की जेल तो वैसे ऐतिहासिक जेल है। आज़ादी की लड़ाई जिसने लड़ी देखी उसने, और राजकुमार बाग जी की मूर्ति भी उसी कैंपस में लगा हुआ था। तो हम लोग का यही सरकार से मांग था कि हम लोग किसी शहीद के विरोधी नहीं हैं। चित्तू पांडे जी का भी बहुत त्याग है देश के लिए, मंगल पांडे जी का भी त्याग है देश के लिए। तो क्यों नहीं इनके नाम से भी सरकार को कोई कहीं समायोजन करना चाहिए, कोई परियोजना दे देना चाहिए। चाहे पार्क ही बना दे या कोई और योजना जिले में आती, उसका नामकरण उनका भी हो जाता तो उनका भी सम्मान रहता है, इन लोगों का भी सम्मान। सर, इस पर एक आवाज ये उठ रहा था कि यह बात जो यह आंदोलन राजकुमार बाग जी के लिए हो रहा है, यह पहले हुआ रहता, नहीं तो राजकुमार बाग जी के लिए जो आप बोले कि कोई और ही परियोजना है जिस पर राजकुमार बाग जी के नाम से। हाँ, ये सही है। जब एक सेनानी के नाम से, एक योद्धा के नाम से उस
मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ है, तो फिर उनका नाम हटाने के लिए लड़ाई। देखिए, नाम हटाने की बात किसी ने नहीं कहा। जी ये हुआ कि जिस तरह से चित्तू पांडे जी का सम्मान हुआ मेडिकल कॉलेज जी, दे जी, करके, जी। और उसी कैंपस में जहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है, तो उसी कैंपस में अगर किसी की मूर्ति लगी हुई है जी, तो फिर उसका प्रतिष्ठा कैसे बचेगा, जी। उसका सम्मान कैसे बचेगा? बिल्कुल, दोनों तो लोगों का सम्मान होना चूंकि चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार उससे अनभिज्ञ थी। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले कुछ वर्षों में ही वो खुद जाकर के उस मूर्ति पर माल्यार्पण कर चुके हैं, जी। तो उनके संज्ञान में तो होगा ना कि जिस जेल को हम हैंडओवर दूसरे तरफ कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसी जेल के कैंपस में हमने किसी मूर्ति पर जा करके माल्यार्पण भी कर चुका हूँ। तो हम उनके लिए क्या किए? जी, सरकार के पास तो अथाह शक्ति है, अथाह व्यवस्था है, कुछ भी हो सकता है। जी। तो ये हम लोगों की मांग थी सर, आप कि सरकार ध्यान दे, उनके नाम से भी कोई परियोजना जनपद में जी दे दे। हाँ, ये सर, आप विपक्ष के विधायक हैं, काम करने में कित हो रहा है? देखिए, आप लोग भाई मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप लोगों से भी छिपा नहीं है नहीं, आप कि बताइए। जितना जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, और जीरो टॉलरेंस पर चाहे प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे तहसील ब्लॉक, चाहे अस्पताल, कितना अमल कर रहा है। आज व्यवस्था बिगड़ रही है। गरीब लोग तो मारे मारे फिर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति समाज के हों। ठीक है, आप पावरफुल हैं, आपकी बात सभी लोग सुन लेते हैं, लेकिन उस गरीब की बात कौन सुनेगा जिसका कोई सोच नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो किसी से दे लेकर के अपना काम कराए। तो फिर उसके लिए तो एक तरह से बड़ी दुर्दिन की स्थिति है। सर, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे भी विवादित जमीन है जहां हर साल गोली बंदूक खून कत्ल की नौबत आ जाती है। घाघरा के उस पार, गंगा के उस पार, जो यूपी और बिहार के किसान आपस में लड़ जाते हैं, बोता कोई और है, काटता कोई और है, जो बाहुबली है वो का। इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, इसका समाधान तो प्रशासन ही कर सकता है, और प्रशासन को इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। सर, इसके लिए इसलिए आपने कि जब खेत बो दिया है तो उसी तत्परता से एक्टिव होकर के पुलिस प्रशासन का इंतजाम करके उसे कटवाना भी चाहिए। इसलिए किस तरह ये मामला है, जब तक उसका निस्तारण नहीं अस्थायी रूप से हो पाता है, तब तक वो विवाद चलता रहेगा। आपके द्वाबा क्षेत्र में तमाम शराब पकड़े जा रहे हैं। हर थाने में 500 पेटी 400 पेटी शराब पकड़े जा रहे हैं सर, जो उत्तर प्रदेश से बिहार जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर तो अनियंत्रित व्यवस्था है। जिस तरह की हालात है उस तरह से हमें नहीं लगता है कि सुधार होने की गुंजाइश है। सर, जिस तरह से नदियों के माध्यम से इतनी भारी मात्रा में दारू की सप्लाई हो रही है कि उसकी कोई सीमा नहीं रह सर, जिस गई। तरह से दारू की सप्लाई होने के बावजूद बिहार में शराब बंद है, और घाघरा और गंगा के किनारे जिस तरह से आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान का आवंटन किया जा रहा है, क्या करने की कोशिश किया जा रहा है? सरकार इसीलिए दे रही है कि भारी मात्रा में शराब यहाँ ना खपत हो तो दूसरी जगह खपत करा दिए जाए। आपके राज्यसभा सांसद राहत संघ पर विवादित टिप्पणी किए, उनको गद्दार बताए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनका, वो एक बलिया के आप ही के पार्टी के बलिया के एक राष्ट्रीय सचिव हैं अवलेश सिंह जी। उनका एक बयान कुछ दिन पहले ही आया था कि समाजवादी पार्टी ठाकुरों का बहुत सम्मान करती है और ठाकुरों पर आंच आएगा तो समाजवादी पार्टी, उनके शब्दों को आगे हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर का अपमान किया गया कहीं ना कहीं। देखिए, बताया किसी जाति विशेष का मामला नहीं रहा, मामला इतिहास का है, इतिहास का मामला है। इतिहास का मामला है। जो स्थितियां उस समय रही उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताने का कि जैसे इतिहास बाबर से उठा और वहां तक पहुंच गया, बाबर से उठा वहां तक पहुंचा, तो अगर बाबर का नाम लेकर के कुछ चर्चाएं हुई होंगी, उसी बात पे बात वो भी चर्चा आ गई कि चूंकि इनके ऊपर कोई और उनका निकटवर्ती राजा था जो इनके ऊपर दबाव बनाता था उनके भूभाग को कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने अपने संरक्षण के लिए उनसे सहयोग मांगा।
तो इस तरह की बातें थी, ये तो अपरिहार्य घटना है। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई दिक्कत होती है तो दूसरा अगल बगल से वो सहयोग ले लेता है। तो उस समय लोकतंत्र नहीं था, राज प्रथा थी, और राज प्रथा में एक राजा दूसरे राजा से मिल करके अपना सहयोग लेने देने का काम करते थे। ये स्थितियाँ उस समय थी, लेकिन वही परिस्थिति बदल गई। जैसे हमने आपसे सहयोग मांगा कि आप हमारी मदद कर दीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे, और आप हमारी मदद करने तो आए लेकिन आप यहीं बस गए। सर आप ही के तो विधानसभा इस तरह की स्थिति पैदा हुई। अब उसको ज्यादा, चूंकि इतिहास का पन्ना है, उसको जितने पलटेंगे उतना ही। सर आपके ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता और कुछ बड़े पद पर रहने वाले कार्यकर्ता आपका मुखर विरोध करते हैं कि आप दोआबा में कुछ भी विकास नहीं किए हैं, और उसका वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। देखिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरे विधानसभा के पृष्ठभूमि को उजागर कर देना और ये कह देना कि कुछ नहीं हुआ है, तो मैं उनसे नहीं, इसलिए कि मेरा उनसे कोई कटुता विवाद नहीं है, मैं आप के माध्यम से कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो 100 बेड का अस्पताल किसके लिए दिया गया? बैरिया को नगर पंचायत किसने बनाया? अग्निशमन किसने बनाया? बाबा बालक दास सेतु किसने बनाया? गंगा नदी में पक्का पुल किसने बनाया? ये जो चौड़ीकरण सड़कें रेवती तक थी, इसको हमने लालगंज तक पहुंचाया। बैरिया सुरेमनपुर मार्ग मैंने चौड़ीकरण कराया। टेंगरही 22 किलोमीटर की दूरी, टेंगरही से लेकर के जयप्रकाश नगर तक का मार्ग मैंने बनाया। तो अगर किसी के आंख की रोशनी कमजोर हुई तो मैं नहीं कुछ बता। आप 2 बार दोआबा के विधायक रह चुके हैं। दोआबा में अपना घर कब बनाएंगे रहने के लिए, प्रॉपर रहने के लिए? आपको कैसे मालूम कि मेरा घर? आपका घर है, लेकिन एक आरोप लगता है कि रहते नहीं है। नहीं, गलत बात। मैं जनता को नहीं, गलत बात कर रहे हैं। मेरी मकान रेवती इसी रोड पर और संजय मिश्रा जी के पेट्रोल पंप के भी बगल में 1 तल नहीं बल्कि 2 तल की मकान है। अगर वो किसी को नहीं दिखाई देता है तो मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ। आप भी किसी दिन आकर के देख लीजिए। बिल्कुल आएंगे सर। ईद को लेकर क्या संदेश देंगे? ईद को लेकर के मैं पूरे प्रदेश के माइनॉरिटी के लोगों को शुभकामना और बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलकर के इस प्रेम बंधुत्व के त्यौहार को शांतिप्रिय ढंग से मनाएं। मेरी शुभकामना यही है कि देश में अमन चैन कायम रहे और ये त्यौहार शांतिप्रिय ढंग से